पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीडीएम में कोई इख्तिलाफ नहीं, सबका एक ही नजरिया है। पीडीएम में शामिल जमातों का वही मौकिफ है जो नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज ने बता दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन नैब तो इमरान खान हैं, एक को हटा दें एक को लगा दें, कोई इनका आलाकार बना है तो ये उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आलमी मीडिया से पता चल रहा है कि हुकूमत अमरीका को फिजाई अड्डे दे चुकी है। अमरीका को पाकिस्तानी अड्डे देने की मुखालफत करूंगी। मुस्लिम लीग नून महंगाई की आदाद शुमार आवाम के सामने लाएगी। हुकूमती नाअहली और नालायकी से लोड शेडिंग बढ़ गई। मुल्क में लोड शेडिंग की वापसी, सख्त गर्मी में घंटों बिजली गायब, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद। शहरी इलाकों में 10 घंटे, देहातों में 14 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। नेपरा का मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस, बिजली की तलब और रसद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से बच्चे भी मुतासिर। क्लासरूम्स में बैठना महाल। इस्लामाबाद के स्कूल में बिजली की बंदिश, गर्मी और हब से 25 बच्चे बेहोश। नाक से खून बहना शुरू। सरगोदा के स्कूल में भी 4 बच्चों की हालत गैर। फैसलाबाद में भी क्लासरूम्स में बैठे 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। हुकूमत ने पहले नून लीग पर जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करने का इल्जाम लगाया। हुकूमत ने महंगी एलपीजी खरीद कर महंगी बिजली पैदा की और अब कह रही है कि सिस्टम में सलाहियत की कमी है। झूठ ही बोलना है तो मुस्तकिल मिजाजी से बोलें। लीगी रहनुमा विफ्ता इस्माइल का बयान। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में मौसम शदीद गर्म। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। सड़कों पर लू के थपेड़े। शहर में 47 डिग्री की शिद्दत की गर्मी महसूस। महकमा मौसमियात की 12 जून से बारिश की पेशगोई। क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार। आज पीएसएल का दोबारा आगाज। चौके चक्कों की बरसात होगी, विकेटें भी खूब गिरेंगी। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। मैच रात 9 बजे नशर किया जाएगा। अबूधाबी के मैदान में इंतजामात मुकम्मल। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। मुल्क में 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो चुके। शहरी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं ताकि बंदिशें खत्म की जा सके। मामून खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। कोरोना से बचाव के इंतजाम का जायजा लिया। गुज़श्ता रोज कोरोना से 77 अमवात, 1118 केसेस रिपोर्ट। इक्तिसादी राबता कमेटी ने $1 अरब की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। पहले मरहले में $18 करोड़ की मंजूरी। एहसास डोनेशन फंड और कोई भूखा ना सोए फंड के क़याम की भी मंजूरी। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजाफी फंड्स के लिए वजारत आईटी की समरी भी मंजूर। रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करना है और कोई रास्ता नहीं। हमें हर सूरत रेलवे का निज़ाम बेहतर करना होगा। 2014 से आज तक रेलवे पर कोई खर्चा नहीं हुआ। डहर की ट्रेन हादसे में 63 अफराद जाँ बहक हुए और 20 ज़ेरे इलाज हैं। ट्रेन हादसे में जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर रेलवे आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम को तलब कर लिया। मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में मुख्तसर हुकूम और तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब भी इस्लामाबाद रवाना, इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने जुमे को पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहते हैं सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब मुख्तस करना आवाम को वबा के हवाले करने के मुतरादिफ है। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सेलेक्टेड बजट बनाया, कबूल नहीं करेंगे।
वज़ीर मुमलकत फारूक हबीब ने कहा है कि पर्ची चेयरमैन के पास तरक्याती काम करने की सलाहियत नहीं, बिलावल इसलिए रोना धोना कर रहे हैं ताकि वफाक पैसा बराह रास्त इन्हें दे और इनकी करप्शन का काम चलता रहे। शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध में सेहत का निज़ाम NGOs के जरिए चलाया जा रहा है। पर्ची चेयरमैन वफाक पर तनकीद करके सिंध के अबतर हालात पर पर्दा नहीं डाल सकते। सिंध सरकार वफाक के फंड्स का राग अलापने की बजाय सूबे पर तवज्जो दे। मर्दान में नामालूम अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग, सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार, पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी, मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम भी जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। ये चीज़ कंफर्म करना ज़रूरी है कि क्या हम मेरिट पर इस केस को सुन सकते हैं। अदालत का इस्तफसार। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अब अपील करने वाले मौजूद नहीं तो क्या करें। एक मुलजिम के मौजूद न होने पर दूसरों का मामला तो इल्तवा में नहीं रखा जा सकता। समाअत 23 जून तक मुलतवी। रियासत मुखालिफ बयानबाजी, लीगी MNA जावेद लतीफ की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। उधर जावेद लतीफ के जुडिशल रिमांड पर 23 जून तक तौसी। उधर हुकूमत का जावेद लतीफ केस की पैरवी का फैसला, पैरवी के लिए सरकारी वकला की 3 रुकनी टीम बना दी गई। खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक शाह को 3 दिन में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। NHA की कोताही की वजह से सड़कों पर लोग मर रहे हैं। NHA एक करप्ट इदारा बन चुका। सुप्रीम कोर्ट ने N25 हाईवे की खस्ता हाली पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का NHA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मिलने वाले फंड्स आखिर जाते कहां हैं। NHA किसी रोड पर मायारी काम नहीं कर रहा। कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत। ओंटारियो में हजारों अफराद का इज्तिमा। पाकिस्तानी खानदान की मौत पर हर कोई उदास और जख्मी बेटे के लिए दुआ को। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, शहर के मेयर समेत अपोजिशन लीडर्स की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। शुरका ने जाए हादसा पर फूल भी रखे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब हकीकत है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों को खत्म करेंगे। जान लें, आप तन्हा नहीं, हम सब आपके साथ हैं।